हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 11117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाए, आपको छोड़ के कोई चला जाए, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से आपको खुद को कैसे बाहर निकालना है, कैसे इस प्रॉब्लम से बचना है, कैसे खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालना है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिंदगी में अगर आपकी भी ऐसा कभी कोई दिन आया हो, ऐसा कोई वक्त आया हो, या फिर अभी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है कि आपने किसी को बहुत मोहब्बत की, बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत चाहा किसी को, है ना, बहुत उसको इज्जत दी, वैल्यू दी, लेकिन वो इंसान अचानक से आपको छोड़ के चला गया, या फिर आपको चीट कर दिया, या फिर अपनी मर्जी से आपको सामने से आके बोल के वो चला गया कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो यहाँ पर मैं आपके साथ दो चीजें ही शेयर करना चाहूंगी, दो बातों पर हम ध्यान देंगे। पहली चीज कि जो इंसान हमें छोड़ के जाते हैं ना, रीजन क्या होता है छोड़ने का? क्यों कोई आपको छोड़ के जा रहा है? क्यों किसी को जरूरत पड़ रही है आपको चीट करने की, आपको धोखा देने की, या आपकी जिंदगी से खुद को दूर करने की? ऐसा क्यों? और दूसरी चीज कि अगर ऐसा हो जाए, कोई छोड़ दे, तो क्या करे, कौन सी चीजें करे, कौन सी चीजें नहीं करे? तो यही दो चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हमें लोग क्यों छोड़ते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, जो लोग भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनका पार्टनर जब उनको छोड़ के चला जाता है, तो सबके पास अपने अपने रीजंस होते हैं। सब जो है अपना दुखड़ा लेके सब बोलते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैंने उससे 2 साल बात की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैंने उससे 2 साल बात की, 2 साल बात करने के बाद आज उसकी शादी किसी और से होगी, उसका रिश्ता कहीं और हो गया, या वो किसी और से बात करी, वो ऑलरेडी किसी और से बात करती थी। तो अब हम जो है सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी याद आ रही है, खुद को हम जो है स्ट्रॉन्ग जो है हम बना नहीं पा रहे हैं, उसकी यादों से खुद को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें जो है, मतलब मैं रोज ऐसे ऐसे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। तो रीजन क्या होता है जब कोई आपको छोड़ के जाता है? सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, वो ये है, जो जरूरत से ज्यादा आप किसी के लिए अवेलेबल रह रहे हो ना, और सामने वाले इंसान को आप मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो आपसे बात करे, वो आपको कॉल मैसेज करे, तो वो लोग एक्चुअल में ना, उनका साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चला होता है। इसीलिए, नहीं तो अगर कोई इतनी अटेंशन किसी को दे रहा है, इतना प्यार किसी को मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, तो वो इंसान क्यों किसी को छोड़ के जाएगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हम यहाँ से सच्ची मोहब्बत निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा, वो लड़की पीठ पीछे कुछ और ही उसका चला है। तो ये रीजन है, जो जरूरत से ज्यादा हम अवेलेबल रहते हैं। अपनी ओर से हमारी कोशिश क्या है कि जितना हम उससे बात करेंगे, जितना हम उसकी बात मानेंगे, उतना वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे से खुश रहेगा। जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि रिश्ता एक तरफा नहीं होता है, वो दोनों तरफ से चलता है। आप जितना मर्जी बाहर उठा लो कि भाई नहीं, मैं तो इस रिश्ते को अकेले ही चलाऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, फिर भी वो इंसान ना कभी आपसे खुश नहीं होगा। वो आपसे कंप्लेंट करेगा, छोटी सी गलती भी अगर आप कभी करोगे ना, उस चीज से भी उसको कंप्लेंट ही वो आपको बताएगा। उसको ये सब नहीं दिखेगा कि उसके लिए आपने क्या कुछ किया, कितना सही किया, है ना, कितने सैक्रिफाइसेस किए, वो सारी चीज उसको कभी नहीं दिखेगी। उसको दिखेगी सिर्फ आपकी गलती। तो जरूरत से ज्यादा किसी को प्यार दे रहे हो आप, है ना, किसी को 2 रोटी की भूख है, लेकिन आप उसको 4 रोटी दे रहे हो, तो वो इंसान तो फिर फ्रस्ट्रेटेड होगा ना। और दूसरी चीज देखिए, अब रिलेशनशिप में जब भी इंसान आता है, प्यार मोहब्बत जब भी होता है, फीलिंग है, प्यार है, ठीक है, खूबसूरत एहसास है, उस टाइम पता नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गलत चीज भी हमें सही सब दिखती है, सब कुछ हमें सही लगता है। लेकिन कुछ लोग जिंदगी में इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि वो आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट करते हैं, टाइम पास के जैसे ट्रीट करते हैं। आपको वो कानों कान खबर भी नहीं होने देंगे कि वो आपको टाइम पास के जैसे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन गधों के टाइम पास के चक्कर में जो आपकी वाट बाद में लग जाती है ना, खुद को डिटैच करना जितना मुश्किल हो जाता है ना, वो वही लोग समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन में है। अब उसका क्या है, वो आया, उसने टाइम पास किया, आपके साथ 4 गप्पे मारी, आपको उससे अटैचमेंट हो गई, आपने उसके टाइम पास को प्यार मान लिया, और वो इंसान चल दिया, बात खत्म। फिर ऐसे इंसान को जितना मर्जी आप एहसास दिलाने की कोशिश करो, उनको जो है ये सारी चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। तो जो लोग टाइम पास के उद्देश्य से आते हैं, वो यही चीज करेंगे। और इसके अलावा जो मुझे लगता है कि जो जरूरी चीज है, वो ये कि कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लगता है कि नहीं, वो मतलब हमेशा डाउट में रहेंगे कि जो ये लड़की है, जो ये लड़का है, क्या मैं इसके साथ पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए परफेक्ट है? क्या ये चीजों में सही है, क्या ये चीजों में गलत है? मतलब थोड़ा सा उनका परखने का जो तरीका होता है ना, तो उस हिसाब से उनको लगता है कि नहीं, ये लड़की मेरे लिए सही नहीं है,
ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है, मैं शायद ही इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी सही से बिता सकता हूँ, तो बेटर ये है कि मैं इसको छोड़ दूं, बेटर यही है कि मैं इसके साथ बात नहीं करूं, रिश्ता खत्म कर दूं, है ना। तो कुछ लोग इसीलिए छोड़ के जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि चाहे जिस मर्जी रीजन से कोई आपको छोड़ के चला जाए, जितना मर्जी लंबा चौड़ा आपका रिलेशनशिप रहा हो, गहरा आपका प्यार हो, गहरी आपकी अटैचमेंट हो, अब हम क्या करें? कोई छोड़ के चला गया, क्या करें? रोएं, गिड़गिड़ाएं, उसके आगे भीख मांगे, उसके पीछे पीछे जाएं? अगर उसकी शादी हो गई है फिर भी उसको बोलो कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप कुछ मत करो, ये सारी चीजें मत करो। अगर कोई छोड़ के चला गया है बाई चांस या फिर बाई चॉइस, जैसे भी मर्जी छोड़ के चला गया हो ना, उसके पीछे मत भागो, उसको जाने दो, उसकी जो इच्छा है उसको करने दो। मैं समझती हूँ कि आपको प्यार है, आपने उससे बहुत प्यार किया है ना, आपके दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, इसीलिए आप बहुत तकलीफ में हो भी, आपको जो है खुद को इस दर्द से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन 2 मिनट के लिए एक चीज सोचिए, पहले मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जिनका पार्टनर पहले उनसे खूब बात किया करता था, अचानक से उसकी शादी तय हो गई, अचानक से उसका रिश्ता हो गया या किसी और के साथ शादी होगी, फिर भी वो उसको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? क्या वो लड़की, क्या वो लड़का आपको अपनाएगा? क्या ये पॉसिबल है? जब उसकी शादी हो चुकी है, उसका घर परिवार बस चुका है, तो आप क्या कर रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों उस इंसान के लिए इतना अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो? एक टाइम तक ये सारी चीजें सही लगती है, तब तक आपका प्यार बिल्कुल सही था ना, जब तक आप दोनों साथ में थे, जब वो इंसान आपके साथ था। लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है, तो इस चीज को समझिए। वो इंसान आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप रो रहे, तो ये तो बेवकूफी है, ये तो सरासर बेवकूफी है कि मतलब सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है फिर भी आप किसी से प्यार कर रहे हो। ये क्या मतलब है? मेरे हिसाब से तो ये मजाक ही है। या तो आप मेच्योर नहीं हो, मतलब आप मंद बुद्धि हो, है ना, अंधकार में फंसे हुए, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कितने डिस्टर्ब हो आप। तो ये बचकानी हरकतों से ना खुद को बाहर निकालो। उसका घर परिवार बस चुका है ना। और दूसरे वो लोग जिनका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या फिर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, भीख मांगना बंद करो। उसके सामने बार बार ये चीजें बोलना बंद करो कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, जो मैं कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता, तेरे को जो है मेरे से ज्यादा बेटर इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता, तुझे पता चलेगा कि मैं क्या थी, तेरे को एक टाइम पे समझ में आएगी कि मेरी वैल्यू क्या थी, ये है वो है सो है, मैंने तेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, ये किया वो किया सो किया, प्लीज मुझसे बात कर ले, 5 मिनट ही सही टाइम दे दे, मैं एडजस्ट कर लूंगी, चाहे तू हफ्ते में एक बार कॉल कर दे, महीने में एक बार कॉल करे, मैं मैनेज कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। मत कर, स्टॉप, कुछ मत कर। पता क्यों? अगर उस इंसान को आपके साथ रहना है ना, उसको अगर आपकी नीड है, आपको वो एक अच्छा पार्टनर समझता है, आपकी अगर उसको कद्र है, तो ये सब तो पहली चीजें होगी ही नहीं, है ना। अगर गलती से हो गया है, वो आएगा, वो इंसान खुद सामने से उसको अपनी गलती रियलाइज होगी, वो कभी आपको छोड़ने के बारे में सोचेगा ही नहीं। लड़ाई झगड़ा सबके बीच होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तू मैं सब कुछ चलता है। लेकिन जो ऐसे सीधा छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको बोलो कि ठीक है जी, प्यार से बोलो उनको, ठीक है आप जाना चाहते हो आप जाओ। एक हिसाब से सही भी है, अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते हो, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि तू मेरे साथ रहे, तू मेरी फीलिंग्स को समझ, तू मेरे प्यार को समझ। आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। उसको जाने दीजिए, नहीं है उसको आपसे प्यार तो सच ही तो बोल रहा है वो। जबरदस्ती क्या आप उससे प्यार करवा लोगे? जबरदस्ती वो आपसे प्यार कर लेगा, आपको समझेगा, आपके लिए फील करेगा, फीलिंग्स आपके लिए उसके मन में आएगी। ये सारी चीजें नहीं होती जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक उसका मन नहीं चाहेगा। तो क्या कैसे करोगे आप बता दो मेरे को, कैसे करोगे उसको आप कन्विंस? कुछ लोग घबरा जाते हैं, हमें जी उसके बगैर नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। वो इंसान अच्छा खासा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अगर तो कोई रीजन है ना, कोई ऐसा रीजन की जो दिखता है कि नहीं भाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पे लोग अपनी इच्छा से ये सब कर रहे हैं, है ना, साफ साफ आपके मुंह पे आके आपको बोल चुके, तो और कितना बेइज्जत आप होना चाहोगे, जरा मुझे ये बता दो। फिर आप रोते हैं किसी की वीडियोस देख के, फिर आपका कमेंट आ जाएगा कि मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ जो इतनी साल का रिलेशनशिप था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, फिर भी वो मुझे नहीं समझा, फिर भी वो मुझे नहीं समझी। ये सारी चीजें आप बोलते रहते हैं। पहली बात तो ये है ना, आपको खुश रखने की जिम्मेवारी किसकी है? उसकी या फिर आपकी? आपकी खुद की। अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, है ना, आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो उसकी उसमें कोई गलती नहीं, उसका कोई काम ही नहीं इस चीज में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी नींद, आपकी जो नींद है, आपकी जो भूख है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। उसने जो है आपका ठेका नहीं लेके रखा है, किसी ने भी नहीं लेके रखा है।
जब आप खुद ही अपने लिए अपनी जिम्मेवारियों से मुकर रहे हो ना, बस ऐसे बैठ के कि नहीं हमें तो इंतजार करना है, भाई हमारे को तो धोखा मिल गया है, हमने तो इतना प्यार किया, हमने तो बहुत कुछ किया, क्या कर लोगे? है उसकी कोई वर्थ है? अभी है कोई कीमत उस चीज की? नहीं। तो बेटर क्या है, उस इंसान को स्टॉक करना छोड़ो, उसके पीछे भागना छोड़ो, खुद को खुश रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ही उठा लो, अपनी जिम्मेवारी पहले उठा लो, है ना? वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आप मत सोचो, क्योंकि वो इंसान भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है ये सब चीजें जितना आप खुद सोच रहे हो इन सब चीजों के बारे में। तो बस भीख मांगना बंद करो, उसके पीछे भागना बंद करो, बार बार अपने फ्रेंड्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू उस इंसान को स्टॉक करना बंद करो, उसके बारे में जो ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है ना उसको बंद कर दो, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो, अपने ध्यान को किसी और चीज में लगा दो। आपके पास और भी बहुत सारे काम है उस इंसान के बारे में सोचने के अलावा, एक वही काम आपकी जिंदगी में नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोचते रहो, ये काम नहीं है आपके पास, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ करना है आपको। तो थोड़ी सी अपनी सोच को और अपने दिल को ना, अपने मन को थोड़ा सा इसकी जो क्या कहते हैं, मतलब अपना दिल बड़ा रखो, अपना मन बड़ा रखो, चीजों को छोड़ना भी सीखो। जैसे आप किसी चीज को पाने पे बहुत खुश होते हैं ना, अगर उसको छोड़ना भी पड़े ना, उसके लिए भी थोड़ा सा जिगरा रख लो। ये नहीं कि कोई चला गया अब हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना चाहिए हमने। कुछ लोग तो इस लेवल तक होते हैं कि नहीं हमको तो कुछ नहीं करना है, हमको अब बस जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, वो थी तभी जिंदगी में प्यार था, ये था, वो नहीं है तो बस कुछ नहीं है। ये सारी चीजें बकवास है, मैं सच्ची बताऊं, इसकी इज्जत इसकी कदर तभी तक है ना जब तक वो इंसान आपके साथ है जो आपसे प्यार करता है, जिससे आप प्यार करते थे। अगर वो नहीं है ना तो ये चीजें कुछ नहीं, पागलपन का नाम दे देती है दुनिया इसको। कुछ टाइम के बाद आपको खुद ही ये पागलपन लगेगा कि मैं पागल हो गया हूं, मैं पागलों के जैसे हरकतें कर रहा हूं, है ना? तो समय है आपके पास। उसने तो आपके 2 साल बर्बाद किए ना, 3 साल बर्बाद किए, 10 साल बर्बाद किए, लेकिन आपकी जिंदगी तो उससे कई ज्यादा लंबी है, तो ये बाकी के साल आपको क्यों बर्बाद करने? इनको तो बचाइए ना, इस पर तो काम करो कि वो 10 साल 2 साल 1 साल के चक्कर में आगे की जो आपकी पूरी जिंदगी को खराब करना है आपने, नहीं करना है ना खराब। एक तरफ आपको आगे भी बढ़ना है, दूसरी तरफ आप उस इंसान को साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो आपका होगा, अगर वो आपका होगा, आपसे प्यार करता है ना, वो आएगा, आपके साथ रहेगा, आपको प्यार करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नहीं है वो आपका तो वो चला गया, जाने दो उसको। कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना दबा के रखोगे ना वो उतना उछलेगा, उतना उछलता है वो। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ना जो लोग ऐसा सामने से आके बोलते हैं ना कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा या तुम मेरे लिए सही नहीं हो, ये है वो, मेरे हिसाब से ये लोग सही है। कम से कम टाइम रहते आपको बता तो रहे हैं कि भाई नहीं ये रिश्ता अब और नहीं। अब आप जबरदस्ती किसी को बोल रहे हो कि नहीं तू मेरे साथ रहे क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरी अटैचमेंट है, मेरा प्यार है, ये नहीं होता है डियर, ऐसा नहीं होता है। प्यार, रिश्ता, शादी, ये जोर जबरदस्ती नहीं होता है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। जहां तक मैंने देखा है, जब तक किसी के मन नहीं, किसी की इच्छा नहीं, तब तक आप जो है किसी को जबरदस्ती, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और वो अगर फोर्सली कोई आपके साथ रह भी ले, मजबूरी में कोई आपके साथ रह भी ले, तो मजबूरी के जो रिश्ते होते हैं ना वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलते, जबरदस्ती के रिश्ते कभी भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलते। तो इस बात को जरा समझे, कोई छोड़ के गया है तो वो चला गया है, उसके पीछे आपको पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कहते हैं ना कि दिन में अगर आपके 5 मिनट किसी वजह से खराब हो रहे हैं ना, उसके चक्कर में जो बाकी का टाइम है ना उसको खराब मत कीजिए, है ना? 1 घंटा किसी ने खराब कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि जो आगे बचे हुए 23 घंटे हैं वो भी आपने नाश करने, नहीं। उन 23 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है, और उसका रेशो तो देखो, कहाँ 1 घंटा, कहाँ 23 घंटे, वही कहाँ 2 साल और कहाँ आपकी पूरी जिंदगी। आपको लगता नहीं आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे खुद के साथ, है ना? तो अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत कीजिए, आगे बढ़िए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो भी होगा सुख दुख बस उसको झेलने की हिम्मत रखो, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉर्ट आउट करने की हिम्मत रखो। किसी और के भरोसे ना आप अपनी जिंदगी मत जियो, है ना? और आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। इस बात को हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच गाइज।